Assalamualaikum students. In my previous video of class 8th, you have solved question number 1 and 2. In this video, I will teach you question number 3, 4 and 5 of exercise 1.2. So question number 3 is show that if A has elements A, B, C, set B has elements B, D, F and set C has elements A, F, C, then show that A union bracket B intersection C bracket close equals to bracket A union B bracket close intersection bracket A union C bracket close. Here we have two sides, left hand side and right hand side. First of all, we will solve left hand side. So put the elements of set A, sign of union, bracket as it is, set B, intersection and set C, bracket close. As you know, first of all we will solve the bracket and the value which is outside the bracket and the set which is outside the bracket write as it is. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इसके सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमने कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है इन दो सेट्स के. द कॉमन एलिमेंट इज एफ, सो राइट इट. नाउ फाइंड द यूनियन ऑफ दीज टू. इन यूनियन you have to combine all the elements which are present in these two. So the answer is A, B, C, F. This is the answer of left hand side. Now we will solve our right hand side. In right hand side we have two brackets. Put the set A union elements of set B bracket, then intersection sign, bracket open, set A has elements and we have union sign and then put the elements of set C, bracket close. अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली सॉल्व करना है और सेंटर में जो साइन है वो इंटरसेक्शन का एज इट इज़ आ जाएगा. इन दोनों के सेंटर में यूनियन का साइन है, इट मीन्स आपने कंबाइन कर देना है इनके एलिमेंट्स को. सो ए, बी, सी, डी, एफ ये हमने कंबाइन कर लिया एलिमेंट्स को. बी रिपीट हो रहा है लेकिन हमने उसको सिंगल टाइम लिखना है. इसी तरह सेकंड में ए, बी, सी, एफ, ए एंड सी रिपीट हो रहा है लेकिन आपने उसको सिंगल टाइम लिखना है. अब इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड कर लें और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हैं जी ए, बी, सी एंड एफ. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मैच हो गया. इट मीन्स हमने ये जो साइड्स प्रूफ करनी थी उनको प्रूफ कर लिया कि दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल. इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लें क्वेश्चन नंबर 3 के पैटर्न पे. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज if u is equal to capital N, a equals to phi and b is equal to p. अब ये कैपिटल N किसको शो कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को. एंड एज यू नो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. सो u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉन. सेट ए में कोई एलिमेंट्स नहीं है, phi है, या एम्प्टी सेट बी से कह सकते हैं. सेट बी में प्राइम नंबर्स हैं, p फॉर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो सिर्फ खुद के टेबल पे डिवाइड होते हैं. सो 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, दिस इज़ द सेट बी. अब हमने डी मॉर्गन लॉज अप्लाई करने हैं. वी हैव टू डी मॉर्गन लॉज. ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये जो आपको एक छोटी सी डैश नज़र आ रही है, इसे प्राइम में वैसे तो कहते हैं लेकिन इधर इसको कहेंगे हम कंप्लीमेंट सेट्स में. ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ऑन द होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट. And second law is A intersection B whole complement equals to A complement union B complement. These two are the laws of De Morgan. De Morgan is a mathematician and on his name there are two laws. So now we will solve the first law. And the first law is A union B whole complement equals to A complement intersection B complement. Here we have two sides. First of all we will start from left hand side. A union B whole complement.
क्योंकि ये ब्रैकेट है और हमने होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, पहले हम ब्रैकेट की इनर साइड को सॉल्व करेंगे और अंदर आपके इसके पास इधर क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमने सॉल्व किया, सेट ए 5 था, देन यूनियन सेट बी हैज़ एलिमेंट्स प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। यूनियन में कंबाइन कर देते हैं एलिमेंट्स को, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इट मीन्स कि यही सेट एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम इसका कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हम इनसाइड इसको सॉल्व कर सके हैं, कर चुके हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ का कम्प्लीमेंट, किसी भी का कम्प्लीमेंट लेते हैं तो सबसे पहले हमने यू लिखना होता है। अगर हम ए का कम्प्लीमेंट लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे यू माइनस ए, अगर हम बी का कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यू माइनस बी, अगर हम सी का कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यू माइनस सी। अब इधर हम कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं ए यूनियन बी, तो हम लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। जब भी कम्प्लीमेंट निकालें तो सबसे फर्स्ट पे आप यू लिखते हैं। सेट यू के एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट था, माइनस ए यूनियन बी आप लोग फाइंड कर चुके, एज इट इज़ लिख लेंगे 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब जब ये सेंटर में माइनस का साइन हो तो आपने क्या फाइंड करना होता है, डिफरेंस। दिस इज शोन डिफरेंस। जो एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हैं लेकिन सेकंड सेट में नॉट प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं यानी, तो वो आपने इसमें लिख लेने हैं। फर्स्ट में प्रेजेंट हो, सेकंड में जो ना हो। उल्टा नहीं चलना, रिवर्स नहीं करना, सिर्फ ये देखना है जो इसमें है और इसमें नहीं है। 1 2 3 4 ये तो सारे ही इसमें हैं अप टू सॉन, लेकिन इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स नहीं हैं। 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 1 लिख लिया। 2 दोनों में प्रेजेंट है, 3 दोनों में प्रेजेंट है। इसके बाद इधर 4 तो होगा लेकिन इधर 4 नहीं है, तो 4 आपने लिख लिया। इस सेट में 5 तो होगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स में सब होते हैं, लेकिन इधर भी 5 है प्रेजेंट। 5 के बाद नेक्स्ट नंबर 6 नेचुरल नंबर्स में प्रेजेंट है, लेकिन इधर 6 एब्सेंट है, तो आपने 6 लिख लिया, और इसी तरीके से अप टू सो ऑन। दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल सी राइट हैंड साइड। A complement intersection B complement. Now we will find separate complement of these two sets. First of all, A complement equals to U minus A, set of elements of U minus phi, जो A का सेट था। अब देखें उसी तरीके से जो इसमें प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है, इसमें तो सब कुछ ही एब्सेंट है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, यानी इसका कुछ भी इसमें नहीं है। इसका मतलब है हमने ये सारा सेट ही एज इट इज़ लिख लिया। बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी, यू के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स, अब उनका डिफरेंस फाइंड करना है, जो इसमें है और इसमें नहीं है। इसमें प्रेजेंट हो एलिमेंट्स, इसमें एब्सेंट हो ना हो, सीधा चलना है। मैंने फिर बताया, रिवर्स नहीं करना। उसी तरीके से 1 इधर है, इधर नहीं है, लिख लिया। 2 दोनों में प्रेजेंट है, 3 दोनों में प्रेजेंट है, 4 तो होगा, नेचुरल नंबर्स में 4 होता है, लेकिन इधर 4 एब्सेंट है, तो 4 लिख लिया। 5 दोनों में प्रेजेंट है, 6 नेचुरल नंबर्स में है लेकिन इधर 6 नहीं है, तो 6 लिख लिया, अप टू सो ऑन। अब इन दोनों सेट्स की जब सेपरेट हमने कम्प्लीमेंट निकाल लिया तो अब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। दोनों के आंसर्स को लिखा, उसी तरीके से सेंटर में साइन इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में आप क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स लिख लें। 1 दोनों में प्रेजेंट है, 2 3 इधर है, इधर नहीं है। इसके बाद नेचुरल नंबर्स में 4 तो है, इधर भी 4 है। 5 इधर होगा लेकिन इधर नहीं है, 4 हम लिख चुके। 6 दोनों में प्रेजेंट है तो 6 लिख लिया, और इसी तरह अप टू सो ऑन। तो डी मॉर्गन के फर्स्ट लॉ में लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, जो हमने प्रूव कर लिया। अब हम डी मॉर्गन के 2 लॉज थे क्योंकि, तो हम इसका सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ इज ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। होल जब भी होता है हम हमेशा अंदर की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, इनसाइड द ब्रैकेट पोर्शन को पहले फाइंड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन सेट बी हैज़ एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। इसको क्रॉस कर दें, ये गलती से लग गया।
अब हमने इनर पोर्शन फाइंड कर लिया, अब ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट निकालेंगे। मैंने भी आपको बताया जब भी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं हमेशा यू लिखते हैं सबसे पहले, और जिस चीज़ का कम्प्लीमेंट होता है वही आ जाता है आगे। तो ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़ आगे आ गया, सेंटर में डिफरेंस का साइन। सेट यू हैज़ एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, आप लोग फाइंड कर चुके, विच इज़ एम्प्टी सेट। अब हमने देखना है जो इस सेट में प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है, तो ऑल नंबर, तो हमने क्या करना है, ऑल एलिमेंट्स जो इसमें हैं और इसमें नहीं है वो हमने लिखने हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये सारे एलिमेंट्स ही इसमें आ जाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। नाउ वी विल सी राइट हैंड साइड, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सेपरेट कम्प्लीमेंट ऑफ दीज टू सेट्स। ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए, पुट द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू माइनस फाइव जो कि ए है, जो इसमें है और इसमें नहीं डिफरेंस फाइंड किया, जो इसमें है इसमें नहीं वो लिख दिया। सब कुछ ही इसमें ऐसा है जो इसमें नहीं है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, फाइव है, एज इट इज़ आ गई वैल्यूज़। बी कम्प्लीमेंट यू माइनस बी, सेट यू के एलिमेंट्स माइनस सेट बी के एलिमेंट्स। अब जो इसमें है और इसमें नहीं है वो आपने लिखना है। 1 इधर प्रेजेंट है इधर एब्सेंट है, लिख लिया। 2 दोनों में प्रेजेंट है, 3 दोनों में प्रेजेंट है, 4 इधर प्रेजेंट है इधर एब्सेंट है, लिख लिया। इसी तरह 5 दोनों में प्रेजेंट है, 6 इधर तो होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, इधर नहीं है, 6 लिख लिया। और इसी तरह अप टू सो ऑन। जब आपने सेपरेटली ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए, तो अब आपने इन दोनों सेट्स की यूनियन फाइंड करनी है। दोनों सेट्स को लिख लिया, इनके दोनों के आंसर्स को, और सेंटर में साइन यूनियन का। सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स का कम्प्लीमेंट्स के आंसर्स का यूनियन फाइंड करेंगे, तो हमें सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ जाएगा जो इन दोनों सेट्स में प्रेजेंट हैं। तो इसमें नेचुरल नंबर्स में तो सब आ रहे हैं, जबकि इसमें कुछ कुछ मिस्ड है। यूनियन में हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास सारे सेट्स, सारा ऐसा सेट बनेगा जिसमें सब एलिमेंट्स होंगे। तो ये 1 2 3 अप टू सो ऑन एज इट इज़। अब आप लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। यहाँ हमने सेकेंड लॉ भी इसका प्रूफ कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आई थिंक सो कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें प्रॉपर। कोई कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में। कीप वॉचिंग।